स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज तारीख है 24 नवंबर। 24 नवंबर से लेकर 25 और 26 नवंबर तक, यानी अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम देश में रहेगा, इसकी जानकारी लेते हैं। और ये जानकारी इसलिए अब ज़रूरी है इस समय, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर तूफ़ान बनने जा रहा है और ये तूफ़ान भारत के कई राज्यों को प्रभावित भी कर सकता है, खासतौर पर मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों को। फिलहाल अभी इस सिस्टम की इंटेंसिटी बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों पर लो प्रेशर से डिप्रेशन में बदलने की बनी हुई है। और इसके साथ साथ यहाँ पर कोमोरिन रीजन के पास, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी और अरब सागर के दक्षिण पूर्वी रीजन के पास यहाँ पर काफ़ी एक्टिव सिचुएशन है। तो श्रीलंका के तटों से सटे हुए क्षेत्रों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। तो दोनों सिस्टम, इस सिस्टम के प्रभाव से इसका प्रभाव कम होने वाला है। अगर ये सिस्टम यहाँ पर नहीं बनता तो ये लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन और तूफान बनने के बाद भारत के कई राज्यों को अगले कुछ दिनों तक प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ पर जो भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा है, आप देखिए तो अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक पूरा का पूरा रीजन यहाँ पर काफ़ी एक्टिव है और इसके चलते इस रीजन में काफ़ी बारिश हो रही है। लेकिन ये एक तरह से ज़्यादातर हिस्सा अगर देखें तो नो मैंस लैंड है। अगर श्रीलंका और भारत के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों और इधर जो पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र हैं, इनको छोड़ दें तो इन भागों में ज़्यादातर समुद्री क्षेत्र आता है। यहाँ पर बरसात ज़्यादा हो रही है अभी, और ये सिस्टम आगे मूव करते करते डिप्रेशन बनने वाला है। अगले 12 से 24 घंटों में डिप्रेशन बन जाएगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और एडजॉइनिंग बंगाल की खाड़ी के ऊपर, और इसी साथ में ये उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। वायुमंडल और समुद्र दोनों ही परिस्थितियाँ इस सिस्टम के तूफान में परिवर्तित होने के लिए अनुकूल हैं, और इसके लिए संभावनाएं काफ़ी प्रबल हो गई हैं कि थियानयोट, यानी जो इसका नाम है, जो इसे थाईलैंड ने दिया है, थियान, इंग्लिश में अगर देखें तो इस तरह से है, ये नाम की स्पेलिंग है थियानयोट। और ये जो नाम दिया गया है थाईलैंड की तरफ से दिया गया है। तो ये तूफ़ान थियानयोट बनने वाला है, इसकी संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। फिलहाल आज क्या संभावना है देश भर में मौसम में परिवर्तन की, आइए समझने का प्रयास करते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों पर क्योंकि WD नहीं है, तो पहाड़ों पर कोई बरसात या हिमपात होने की संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है। मैदानी क्षेत्रों पर हवा जिस तरह से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में चल रही है, लगभग वैसे जारी रहेगी। राजस्थान में हवा थोड़ी सी बाधित हुई है। यहाँ पर दक्षिण की हवा आने के प्रभाव से दक्षिण की हवा आई है, इसके चलते यहाँ उत्तर की हवा प्रभावित हुई है। लेकिन पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगेय पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में ये उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा निरंतर जारी है और ये जारी रही है सुबह के समय भी। तो पोल्यूशन भी बना हुआ है, और पोल्यूशन के स्तर में कमी तब हो रही है जब हवा की रफ्तार बढ़ रही है, और बीच बीच में कुछ समय के लिए हवा की रफ्तार यहाँ पर बढ़ रही है, और इसी वजह से प्रदूषण में सुधार भी देखने को मिल रहा है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना अरुणाचल में है, बाकी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और इधर गुजरात और साथ में उत्तर में राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में हवा की दिशा और रफ्तार दोनों अनिश्चित हैं। इस वजह से क्लियर और ड्राई वेदर के साथ साथ यहाँ पर टेम्परेचर में वृद्धि का रुझान है और वही जारी रहेगा। लेकिन दक्षिणी महाराष्ट्र के रीजन में सतारा, सांगली और सिंधुदुर्ग, यहाँ पर बादल पहुँच गए हैं बरसात वाले, और कुछ बादल नीचे की तरफ आप देखें तो गोवा से लेकर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी थोड़े बहुत बादल हैं और बरसात होने की संभावना है। लेकिन ओवरऑल साउथ पेनिनसुलर रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना अभी नहीं है। सिर्फ ज़्यादा जोखिम या रिस्क है तो थोड़ा सा साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट तमिलनाडु के तटों पर, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों जगहों से जुड़ती हैं। तो यहाँ पर पंबन और कडलूर से नीचे की तरफ कन्याकुमारी तक कई जगहों पर तेज़ बारिश होने के आसार हैं। बाकी जगहों पर हल्की वर्षा होगी। ये रही आज की स्थिति। आज यानी 24 नवंबर के। 25 को कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। 25 को बारिश यहाँ पर कम हो रही है। अब आप सोचेंगे कि तूफान बनने जा रहा है, बारिश आखिर कम कैसे हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई सिस्टम बनता है तो वो अपने आसपास दूर तक की एनर्जी को मिला लेता है। तो यहाँ पर ये सिस्टम जब आगे बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन बन रहा है, तो उस दौरान इसकी जो इंटेंसिटी बढ़ने में सारी हवाओं का रोल रहेगा, और ये हवाएं नीचे की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रही हैं। और आप देख सकते हैं नीचे यानी भारत के दक्षिण में समुद्री क्षेत्रों पर ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है, और सिमिलरली इधर साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट अरबियन सी में भी।
तो यहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो एक्टिव कह सकते हैं कि एनर्जी है, जो हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी की, वो कमज़ोर हुई हैं। हालांकि हवा तो चल रही है, लेकिन इस हवा को यहाँ पर कोई सिस्टम रोकने वाला नहीं है, जिस वजह से ये हवा कन्वर्ट नहीं हो पा रही बादलों में। ऊपर की तरफ बादल तो मुंबई और इंदौर तक बनेंगे और अहमदाबाद भोपाल तक बनेंगे, साथ ही साथ गुना ग्वालियर तक बनेंगे। इधर ओडिशा छत्तीसगढ़ में भी बादल बनेंगे कुछ जगहों पर, दक्षिणी भागों पर। लेकिन बरसात की संभावनाएं दोस्तों कहीं पर नहीं है। ये इस रीजन में बादल आपको दिख सकते हैं, इधर पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक। लेकिन इधर थोड़ा ज़्यादा होंगे बादल, इसके ऊपर जाते जाते जाएंगे तो बहुत हल्के हल्के बादल, छिटपुट छिटपुट क्लाउड कहीं कहीं पर दिखाई पड़ सकते हैं, महाराष्ट्र में भी और गोवा में भी, साथ ही गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी भागों तथा मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में। बाकी जगहों पर पंजाब से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक इसी तरह से उत्तर पश्चिमी हवा का प्रभाव जारी रहेगा। पोल्यूशन लेवल में सुधार रहेगा और हवा में ठंडक होने के कारण मौसम सुबह और रात का ठंडा बना रहेगा। पूर्वोत्तर में भी सामान्य रूप से मौसम रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है, पहाड़ों पर भी बारिश नहीं होगी। उसके बाद 26 को कैसा मौसम रहेगा ये जान लेते हैं। 26 तारीख को आप देखिए, उत्तर की हवा आते आते कमज़ोर हो जा रही है। यहाँ पर ब्रेक एक लग रही है हवा में, और यहाँ जो कुछ हवा आ भी रही है उसमें दो हवाएं इधर से मर्ज हो रही हैं। एक तो इधर से पूर्वी हवा हो रही है और ये दक्षिण से बंगाल की खाड़ी से जा रही है, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी की हवा यहाँ तक पहुँच रही है। तो बड़ा ही अलग मिजाज देश के मौसम पर नज़र आएगा। धुंध देश में तमाम जगहों पर रहेगी, चमकती धूप कम नज़र आएगी, धुंधलापन रहेगा, टेम्परेचर मिनिमम बढ़ जाएगा देश भर में। बारिश देश भर में अधिकांश जगहों पर ना के बराबर होगी, अधिकांश जगहों पर नहीं होगी। कुछ तटों पर, यहाँ तमिलनाडु के तटों पर संभावित है, बाकी जगहों पर अभी फिलहाल बारिश नहीं होगी। जल्दी ही सिस्टम जब आगे पहुंचेगा तब भारत के पूर्वी तट और मध्य तथा आसपास के क्षेत्र प्रभावित होंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन जब ये सिस्टम जब तक दूर है तब तक कोई प्रभाव नहीं है। तो फिलहाल एक लल पीरियड वेदर का अगले 3 दिनों के दौरान में 26 नवंबर को दिखाई पड़ेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर तमाम जानकारियों के लिए। और ये जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखना ना भूलें। धन्यवाद।